नील अपनी आई लीना से कहता है, मैं आपसे कुछ छुपा रहा हूँ? ऐसा तो नहीं कि कुछ ऐसा है जो आप मुझे बताना चाहते हो और बता नहीं रहे हो। लीना कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तुझे ऐसा कभी गुमसुम देखा नहीं ना, इसलिए। तू तो जानता है ना, तुझ में मेरी जान बसती है। तेरी आई तुझसे बहुत प्यार करती है नील। अरे आई, मैं भी तो आपको बहुत प्यार करता हूँ। इधर आओ, इधर आओ, यहाँ बैठो। नील कहता है, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या बात है, बताओ, बोलो ना। लीना कहती है, बोलो ना, कोई बात नहीं है, बस एक बात समझ ले, अपनी आई को कभी गलत मत समझना, और कुछ भी हो जाए कभी अपने आई बाबा को छोड़ के मत जाना, कभी दूर मत जाना। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी नील। नील, अरे क्या बोल रही है तो आई? आपको छोड़ के कहाँ जाऊँगा मैं? और ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि मैं आपको आपको छोड़ के जाऊँगा कहीं? लीना नील से कहती है, बस एक बात का ध्यान रख, अपने आई बाबा को छोड़ के कभी मत जाना, तू प्रॉमिस कर। तो नील कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं आप लोगों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। इधर घर पे तेजू ने जूही का मेकअप कर दिया है, बस साड़ी पहनाने का इंतज़ार है। तभी तेजू की काकी आती हैं और उससे साड़ी पहनाने को कहती हैं। तेजू अपनी काकी से कहती है, काकी ये साड़ी जूही पे सूट नहीं करेगी, कोई और ऑप्शन है तो काकी कहती हैं, बेटा हम लोग होते तो हम दे देते, लेकिन हम लोग सिर्फ पड़वा पे ही नए कपड़े ख़रीदते हैं, वो भी इतने महंगे नहीं ख़रीद सकते। आई प्रजक्ता अपनी आई से कहती है, आई मोहित काका कहते थे कि जूही को जब कोई लड़का देखने आएगा तो वो वही साड़ी पहनेगी जो वो ला के देंगे। तभी मुक्ता अपनी साड़ी लेकर आती है और प्रजक्ता को देती है कि ये साड़ी पहनाओ, जूही को बहुत अच्छी लगेगी। मुक्ता दीपाली से कहती है कि अगर आज मोहित होते तो वो भी यही चाहते। फिर दीपाली साड़ी लेके जूही को पहना के लाती है। आदिति मुक्ता से कहती है, छोटी आई आपकी साड़ी जूही पे बहुत जच रही है। अभी पीछे से लक्ष्मी बोलती, जचेगी ही ना, इतनी महंगी साड़ी जो है। अब समझ में आया किधर कैसे और कब पैसे उड़ाता था। तभी आदिति कहती है, अरे आई आप हमेशा ये उल्टी सीधी बातें क्यों करते रहते हो? छोटी आई ने इतनी सुंदर साड़ी जूही को पहनने के लिए दी है, अब इसमें भी आपको क्या तकलीफ़ है? लक्ष्मी कहती है, तकलीफ़ क्यों नहीं होगी, तेरे बाबा ने ना कभी कोई मुझे सम्मान दिया, ना कोई कीमती सामान। अरे सस्ती चीज़ों में पूरी ज़िंदगी गुजारी है मैंने। तू बता मुझे, कभी तेरे बाबा ने अपनी बाई को समझ के कोई उपहार ला के दिया मुझे? अरे उपहार तो छोड़, क्या मुझे कभी अपनी बाई को समझा है? और इसको देख देख, इसको कैसे सजा के रखा है महारानी को। मुक्ता लक्ष्मी की जल्दी कटी बातें सुनकर रोना शुरू कर देती है, रोने लगती है जोर जोर। तेजू मुक्ता को चुप कराती है और कहती है, अभी तक तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आप कितना भी भला कर लो, आपकी हर अच्छाई में इन्हें सिर्फ बुरा ही नज़र आएगा। नफ़रत का चश्मा जो पहन रखा है इन्होंने, इनकी ज़बान से निकली हर बात सिर्फ हमें चोट पहुंचाने के लिए ही है। तो प्लीज़ बातों को दिल पे मत लगाइए। ये भी तो बोल। लक्ष्मी कहती है कि आई मेरी तरह बदतमीज़ बन जाओ, मेरी बात दिल पे मत लगा। ये बात तो बोला सही बोला, क्योंकि मेरी बात दिल पे, दिमाग पे, गुर्दों पे, फेफड़ों पे, सब पे असर करेगी, क्योंकि मैं ना हमेशा खरा बोलती हूँ और खरा हमेशा कड़वा होता है। तभी दीपाली लक्ष्मी से हाथ जोड़ के कहती है, वहीनी आज के दिन तो शांत हो जाओ, देखो लड़के वाले तो आते ही होंगे, अगर सतीश भाव किसी और के साथ ऐसी माटी खा के आते ना तो तू भी ऐसी सुलग रही होती। लक्ष्मी दीपाली से कहती है। बड़ी आई तेजू कहती है लक्ष्मी से, जितना बुरा आपके साथ हुआ है उतना ही बुरा मेरी आई के साथ भी हुआ है। गलती ना आपकी है ना गलती मेरी आई की है, तो प्लीज़ मेरी आई की इंसल्ट करना बंद कर दीजिए। कुछ भी सहन कर सकती हूँ मैं, कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ मैं,
लेकिन अपनी आई की बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकती। मुक्ता तेजू से कहती है हाथ जोड़ के, प्लीज़ तू चुप हो जा, तुझसे कितनी बार क्या है, सिर्फ बड़ों के बीच में नहीं बोला करते। तो तेजू कहती है कि आई कोई आपसे बदतमीज़ी से बात करे तो क्या मैं चुपचाप सुनती रहूँगी? मैं तो बोलूँगी चाहे वो कोई भी हो। तभी लक्ष्मी, क्या बदतमीजी की है मैंने? सच बोलना बदतमीजी नहीं होती है राजकुमारी। तेरी आई ने तुझको बताया नहीं? तेरी आई में इतनी इज्जत होती तो वो किसी शादीशुदा मर्द को फंसाकर मेरा घर बर्बाद नहीं करती, ऐसे दो दो नाजायज़ बच्चे पैदा नहीं करती। तभी तेजू ज़ोर से, बस बड़ी आई बस, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने, आपको जो बोलना है मुझे बोल लीजिए प्लीज़, मेरी आई को कुछ मत बोलिए। इतनी बार कहूँ मैं आपसे, आपकी तरह मेरी आई को भी कुछ नहीं पता था, हमें कुछ भी नहीं पता था इस सब के बारे में। अगर हमें पता होता तो ये दिन ही ना देखना पड़ता हमें। आपको लगता है सिर्फ आपके साथ ही गलत हुआ है। ज़रा देखिए हमें, बाबा के जाने के बाद क्या है हमारे पास? कुछ भी नहीं। मेरी आई को तकलीफ़ पहुंचाकर आपकी तकलीफ़ कम हो जाएगी क्या? अपने 2 बच्चों के अलावा कुछ नहीं बचा है इनके पास। आज बाबा का सब कुछ आपका है और हमें इस बात से कोई तकलीफ़ नहीं है। तकलीफ़ है तो बस आपकी कड़वी बातों से। प्लीज़ आप मेरी आई की इंसल्ट करना बंद कीजिए, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तभी मुक्ता कहती है, प्लीज़ तेजू चुप हो जा, तू बड़ी आई को ना सॉरी बोल, बात ख़त्म कर दे प्लीज़ तेजू तू। तभी आदिति बोलती है, क्यों छोटी आई, तेजू को क्यों चुप करा रहे हो? कोई भी बेटी अपनी आई की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी आई मुझे मारती है, उल्टा सीधा बोलती है। अगर मेरी आई को कोई कुछ बोलेगा तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। तेजू तो फिर भी मुंह से काम चला रही है। तभी लक्ष्मी गुस्से में आदिति को डांटती है, चुप कर, आज तक तो कभी साथ नहीं दिया मेरा। अगर तू है ना तो नाक कटाने के लिए मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है। आज तो मैं तेरे को दुश्मन लग रही है और पराए लोग अपने लग रहे हैं। तो ठीक है, लगा इनको मकसा, मैं भी देखती हूँ ये कितने दिन तेरा साथ देते हैं। मुक्ता लक्ष्मी से कहती है, ताई मेरा विश्वास कीजिए, जैसे मेरी तेजू है वैसे मेरी आदिति। आदिति भी तो मोहित की बेटी है, तो मेरी बेटी हुई ना। मैं दोनों से उतना ही प्रेम करती हूँ। आप अगर मानो इस बात को तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ये देखो सच्चाई की मूरत। अगर तू इतनी सच्ची होती ना लक्ष्मी, मुक्ता से गुस्से में, तो तू कभी मेरा घर नहीं तोड़ती, मेरे मर्द को मुझसे नहीं छीनती। तभी नील अपने परिवार के साथ आता है और सतीश बाहर सबका स्वागत कर रहे हैं। तभी दीपाली लक्ष्मी के हाथ जोड़ती है, बहनी लड़के वाले आ गए हैं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ तमाशा मत करना, आपसे पूछ के ही हमने लड़के वालों को बुलाया है, प्लीज़ आज कोई तमाशा नहीं करना। जूही तेजू का हाथ पकड़ के, ताई आप अपना दिल छोटा मत करो, हम सब आपको अपना समझते हैं। लक्ष्मी काकी चाहे कुछ भी बोलें, हम सब ने आपको दिल से अपना माना है, हम सब आपके साथ हैं। आदिति कहती है, तेजू मेरी आई की तरफ से आई एम सॉरी, वो मुझे हमेशा ही शर्मिंदा कर देती है। तेजू कहती है, अरे ताई आप क्यों सॉरी बोल रहे हो, आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, ना ही शर्मिंदा होने की ज़रूरत है, आप तो सबसे स्वीट हो। अभी सतीश इनसे कहते हैं, विनोद जी से कितना सब लाने की क्या ज़रूरत थी? तो लीना कहती हैं, अरे ऐसे कैसे नहीं, लड़की देखने आए हैं, रिश्ता जोड़ने आए हैं, खाली हाथ थोड़ी आते। ओमी सबके अजूबा बोलते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हम अभी ये मिठाई स्वीकार नहीं कर सकते। तो नील के अजूबा कहते हैं, क्या हुआ ओमी भाई, सब ठीक तो है ना? तो ओमी अजूबा कहते हैं, 4 दिन पहले मेरे बड़े बेटे का देहांत हो गया। तो विनोद पूछते हैं, वही जो अमरावती में रहते थे? तो अजूबा हाँ में गर्दन हिलाते हैं। नील मनी मन सोचता है, मोहित काका भी तो अमरावती में रहते थे, उनका भी 4 दिन पहले हार्ट अटैक हुआ है, तो क्या मैं मोहित काका के घर पे आया हूँ? मेरी कहानी कहने का ढंग और कहानी सुनाने का ढंग आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए।